एस्ट्रो लिनिएज चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के लिए जिनकी नौकरी लगने में परेशानी आती है। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, तो आपके लिए ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके करने से आपके नौकरी लगने में परेशानी ना आए। अगर आप 2-4 नंबर से रह जाते हैं, बहुत क्लोज जाके आपको मायूस होना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपकी नौकरी के जो मिलने के रास्ते हैं वो सुलभ हो जाए। तो थोड़ा सा हम एक जो कुंडली है उस पर विचार कर लेते हैं और इसके बाद में हम उसके उपाय बताते हैं। मान लीजिए कोई भी कुंडली है आपकी, मेष लगन की हो सकती है, वृषभ लगन की हो सकती है, कन्या की हो सकती है, सिंह की हो सकती है, कोई भी लगन हो। ये एक मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है क्योंकि यहां से ही आप कारक को ढूंढेंगे। तो आपको ये कैसे पता चलेगा ये उपाय हम करेंगे तो ये हमारे लिए कामयाब होगा या नहीं होगा, सिर्फ इसलिए मैंने इस कुंडली को बनाया है, अन्यथा उपाय तो मैं ऐसे ही बता सकता था। तो आप देखिए, दसम जो हाउस होता है वो आपके कर्म का होता है। आप जो भी कर्म करते हैं वो हम दसम भाव से ही देखते हैं। लेकिन कर्म की क्या क्वालिटी है, किस टाइप का आप काम कर रहे हैं, या व्यापार भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। तो व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो अभी आप व्यापार का नहीं बता रहे हैं, अभी हम बताना जो चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी के बारे में। तो नौकरी के लिए हम जब दसम से षष्ठ भाव को देखेंगे तो ये दसम से जब गिनेंगे तो यहां से पहला गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दसम से ये 9वां स्थान पड़ता है। यानी दसम का ये जो भाग्य स्थान है वो षष्ठ भाव है, इसीलिए हम यहां से नौकरी भी देखते हैं, जबकि इसी घर को षष्ठ भाव को हम रोग रिपु ऋण के लिए भी देखते हैं। लेकिन जब हम नौकरी के बारे में बात करेंगे तो वो भी हम यहीं से करेंगे। अब इस घर में एक्टिवेट, जैसे कि एक्टिवेशन थ्योरी होती है कि ग्रहों को एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो ग्रहों को एक्टिवेट करने के लिए सबसे अच्छी थ्योरी उस ग्रह से संबंधित दान है। जैसे हम किसी को दान देते हैं तो वो दान किसको दे रहे हैं ये डिपेंड करता है कि उस ग्रह को एक्टिवेट कैसे कर रहे हैं। तो जब आपकी नौकरी नहीं लग रही है और नौकरी के लिए एक्टिवेशन करना है तो हम कौन सा ग्रह एक्टिवेट करेंगे, हम षष्ठ भाव को एक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ कोई ग्रह बैठा है आपकी कुंडली में, मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठा है या फिर मंगल बैठा है या कोई भी ग्रह बैठा है, तो हम उस आधार पर नहीं करेंगे कि कोई ग्रह बैठा उस ग्रह को एक्टिवेट कर दे। ग्रह को एक्टिवेट करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ आपको कारक को एक्टिवेट करना होगा, आपको यहां इस ग्रह को एक्टिवेट करना होगा, ना कि इसमें बैठे हुए ग्रह को। यहां सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो भाव है भाव को एक्टिवेट करना है। तो इस भाव को, जो हमारी कालपुरुष की कुंडली होती है उसमें ये भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं। तो यहां आपको बुध एक्टिवेट करने हैं। अब बुध के एक्टिवेट करने के क्या तरीके हो सकते हैं, तो नौकरी लगने के लिए जो तरीका है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए, उसके लिए लाल किताब भी कहती है और ग्रह एक्टिवेशन जो थ्योरी है वो भी इस प्रकार से बोलती है कि आप जो हरी मूंग को रात में भिगो कर रख दें, पानी में डाल के रख दें और सुबह उसको पक्षियों को डाल दें। ये आपने शायद सुना भी हो, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। आपको करना क्या है कि जो मूंग है उसको आपको जो भिगोना है वो किसी तांबे के बर्तन में भिगोना। कोई तांबे का लोटा ले लें और उसमें पानी भरें और उसमें मूंग डाल दें। इसके पीछे एक लॉजिक है,
उसको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए इसको समझ लें कि आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें मूंग को डालना है और रात भर आप रख दीजिए इसमें पानी डाल के। सुबह निकाल के मूंग को आप छत पर किसी पार्क में आप डाल आइए। इसके और ये काम आप लगातार करते रहिए। धीरे धीरे जैसे ही ये काम आप करते जाएंगे, और मूंग कोई बहुत सारी नहीं लेनी है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी मूंग लेनी है बस। इतनी आप रोज के रोज अपने हाथ से ही डालें, किसी दूसरे से ना डलवाएं। ये काम आपको स्वयं करना होगा और अपने हाथ से, क्योंकि ये दान है और ये दान पक्षियों का है। पक्षी आपका संदेश ले जाते हैं, संदेश वाहक होते हैं। पक्षी आपके संदेश को इस वायुमंडल में फैला देते हैं। आप जब उस मूंग को खिलाएंगे तो आपका संदेश पक्षी वायुमंडल में फैला देते हैं और आपको आपकी जगह मिल जाएगी। ये आप करके देखिए, ये 100% सफल होने वाला उपाय है। 30 दिन में ही आपको फर्क महसूस हो जाएगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।